अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका दोस्त शारिब खालिद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इंडिया ने अपना एशियन गेम्स 2026 मेंस एशियन गेम 2026 जो कि इस बार जापान में हो रहा है, उसका स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। और मज़े की बात यह, हैरानी की बात यह है कि वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन जो कि सूर्य कुमार यादव थे 2026 का, जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप जितवाया, जिन्होंने 2025 का एशिया कप जितवाया, उनको कप्तानी से भी हटा दिया गया है। और ना सिर्फ कप्तानी से हटाया गया है बल्कि उनको वो स्क्वाड में भी शामिल नहीं है। जी हाँ, ना इस स्क्वाड में सूर्य कुमार यादव शामिल हैं और ना ही इस स्क्वाड में हार्दिक पांड्या शामिल हैं। सूर्य कुमार यादव की आप एज अ प्लेयर परफॉर्मेंसेस तो इख्तिलाफात कर सकते हैं, लेकिन एज अ कैप्टन उन्होंने इंडिया के लिए बहुत अच्छा किया है। यही इसी चीज़ से साबित होता है कि इंडिया जो है कितना आगे हैं। हाँ, उनके क्रिकेट क्यों जो है वो इतनी टॉप लेवल की है। क्योंकि जो काम उन्होंने सूर्य कुमार यादव से निकलवाना था वो उनसे निकलवा दिया है। 2025 का एशिया कप ठीक है, और T20 फॉर्मेट का 2026 का T20 वर्ल्ड कप, बस उन्होंने सूर्य कुमार यादव से वो काम निकलवा दिया है। और फिर जो अभी इंडिया के नए कैप्टन हैं वो श्रेयस अय्यर हैं। ठीक है, T20 के नए कैप्टन हैं वो श्रेयस अय्यर हैं। जो काम निकलवाना था सूर्य कुमार यादव से वो निकलवा दिया है। इसके बरक्स पाकिस्तान अपना स्क्वाड तो क्या ही अनाउंस करेगा। अभी तक हमें ये क्लैरिटी नहीं है कि हमारा T20 का कैप्टन कौन होगा। हाँ, बातें चल रही थी कि शायद सलमान अली आगा को जो है वो T20 वर्ल्ड कप के बाद या और उससे पहले 2025 की एशिया कप के बाद जो फेलियर साबित हुए थे एज अ कैप्टन और एज अ प्लेयर भी, तो बातें चल रही थी कि उनको जो है वो कप्तानी से हटा दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं ये भी बात चल रही थी कि शादाब खान को जो है वो T20 का नया कैप्टन बना दिया जाएगा। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती कि आप किस बेस पे शादाब खान को, अगर तो ये बात सच है तो शादाब खान को किस बेस पे जो है वो T20 का नया कैप्टन बनाने के बारे में सोचा जा रहा है। दूसरी बात, एशियन गेम्स का आपने इंडिया ने स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया है और उनको क्लैरिटी है, उनके जो भी लड़के, जितने भी लड़के शामिल हैं उस स्क्वाड में, उनको पहले से ही क्लैरिटी है कि भाई हमने जाना है एशियन गेम्स के लिए। इसके बरक्स पाकिस्तान में अभी तक हमें यही क्लैरिटी नहीं है कि हमारा स्क्वाड क्या होगा। स्क्वाड तो बहुत दूर की बात, हमें ये क्लैरिटी नहीं है कि हमारा कैप्टन कौन होगा। ठीक है, तो इससे साबित होता है कि इंडिया की क्रिकेट जो है वो इतनी टॉप लेवल की क्यों है और हमारी क्रिकेट जो है वो इतनी नीचे की क्यों है। हम हर चीज़ जो है वो एंड पर जाके जो है वो डिसाइड करते हैं। मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी इस चीज़ की जो है वो लॉजिक समझ नहीं आती PCB की, कि उन्होंने अभी तक ये स्क्वाड क्यों नहीं अनाउंस हो पाया एशियन गेम्स का, या फिर हमें ये क्यों नहीं पता चल सका अभी तक कि हमारा कैप्टन कौन होगा T20 का। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमारी क्रिकेट पहले से ही बहुत माशाल्लाह से नीचे गई हुई है, तो इन चीज़ों की वजह से हमारी क्रिकेट और नीचे जा रही है। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, आगे आने वाली जो हमारी जो क्रिकेट है, आपको एक मज़े की बात बताऊं, हमारी अगले 40-50 दिन तक कोई क्रिकेट है ही नहीं। ना वाइट बॉल की क्रिकेट है, ना रेड बॉल की क्रिकेट है। उसके बाद जुलाई में जाके कहीं जो है वो टेस्ट सीरीज़ होगी वेस्ट इंडीज़ के साथ। उससे पहले कोई जो है वो आपका कोई क्रिकेट नहीं है। तो एक तो ये बहुत हैरत की बात है कि क्यों कोई क्रिकेट नहीं है। आपका अगले साल ODI का वर्ल्ड कप है और उससे पहले तो आपको जितने ODI मैचेस खेलने चाहिए थे तैयारी के लिए उतने कम थे। और हमारी जो 50 दिन तक जो है कोई क्रिकेट नहीं है। बिल्कुल हमारी टीम, आप कह सकते हैं, वेली है, चाहे वो टेस्ट की हो, चाहे वो वाइट बॉल की हो,
वो बिल्कुल वैली है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं इस तरह से आप वर्ल्ड कप तो बहुत दूर की बात जीतना, इस तरह से आप शायद अगले क्वालिफायर अगले जो हैं नेक्स्ट राउंड में भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपकी तैयारी कोई नहीं है, ठीक है। और दूसरी तरफ हमारे जो हैं वो ना टीम सीरियस है और ना ही जो है वो हमारे जो है वो क्रिकेट बोर्ड सीरियस है। तो ये चीज़ें जो हैं ना, ये चीज़ें आपको फिर आगे जाके बहुत नुकसानदेह पहुंचाती हैं, ठीक है। और इसमें कसूर जो है हमारे प्लेयर्स का भी है, ठीक है। हमारे जो चेयरमैन साहब हैं मोहसिन नकवी साहब, उनका भी है। क्योंकि उन्होंने एक साथ 2 जॉब्स ली हुई हैं, ठीक है। वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और उसके बाद वो पीसीबी चेयरमैन भी हैं। तो पीसीबी का जो चेयरमैन है वो किसी ऐसे बंदे को होना चाहिए जिसको क्रिकेट की समझ हो सही से, जो सिस्टम को सही से जो है वो समझ सके, जो अंदर की चीज़ों को जान सके। मोहसिन नकवी साहब के पास टाइम ही नहीं होता कि वो क्रिकेट पे क्या फोकस करेंगे, मुझे जहाँ तक लगता है, ठीक है। और एक 2021 में हमारे जो रमीज़ राजा साहब आए थे, वो मुझे लगता है कि वो अच्छे चेयरमैन थे, क्योंकि वो जो हैं वो क्रिकेट को समझते थे, फॉर्मर क्रिकेटर भी रह चुके थे और उनकी लीडरशिप में चीज़ें काफ़ी बेहतर हो रही थी। लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान क्रिकेट का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया और हमारे ना कोच सही हैं, ठीक है, ना हमारे चेयरमैन साहब जो हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, उनको इतना कोई क्रिकेट का अंदाज़ा भी नहीं है, कुछ पता भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो है हमारे आकिब जावेद साहब, उन्होंने ऐसे हमारे बोर्ड को कंट्रोल किया हुआ है कि हमारी क्रिकेट का लई हाफिज़ है, ठीक है। और एक और चीज़ मुझे सुनने में आई थी कि शाहीन शाह अफरीदी को शायद जो है वो टेस्ट की टीम से ड्रॉप करने का जो है वो फ़ैसला कर लिया गया। और ये बहुत बड़ी कॉल है, क्योंकि अब आपको शाहीन की जिस तरह से परफॉर्मेंस रही है अगेंस्ट बांग्लादेश, तो उसको दूसरे टेस्ट मैच में भी जो है वो मौका नहीं मिला था। तो अभी आपको न्यू लड़कों को ट्राई करना चाहिए। खुरम शहजाद ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, शाहीन की रिप्लेसमेंट आया था, बड़ी ज़बरदस्त उसने बॉलिंग की थी, ठीक है। और अब आपको आमिर जमाल ने जो आपको ऑस्ट्रेलिया में बड़ा ज़बरदस्त उसने जो है वो परफॉर्म किया था, 80 रन बनाए थे उसने, तो वो एक अच्छी आपकी पॉजिटिव थिंग थी। तो आपको नए लड़कों को ट्राई करना चाहिए, ठीक है। तो अब शाहीन को थोड़ा सा हमें ना थोड़ा साइड पे करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि उसका पेस 126, 27, 28 इस तरह जा रहा है, तो उसको भी अपने पेस पे काम करना चाहिए, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि टेस्ट क्रिकेट एक तो वैसे ही आपकी नहीं है इतनी कोई ख़ास, और टेस्ट चैम्पियनशिप तो आप भूल ही जाएं। तो अब टेस्ट क्रिकेट को हमें बेहतर करना है, ठीक है। टेस्ट क्रिकेट क्या, हमें अपनी सारी क्रिकेट को ही बेहतर करना है। और बेहतर किस तरह से होगी? बेहतर इस तरह से होगी कि माइक हेसन साहब जाएं, ठीक है, हमारी क्रिकेट जो है जिस तरह बेहतर होगी, माइक हेसन साहब जाएं, ठीक है। आकिब जावेद साहब जो हैं वो अपना बोरिया बिस्तर पैक करके जो है वो लाहौर कलंदर्स के साथ ही रहें, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट को, ठीक है। तो आपको ऐसे लोगों को लाना चाहिए जो सख्ती करें, जो डिसिप्लिन के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, जैसे कि यूनुस खान है, जैसे कि आपके, अगर मैं बाहर के फॉर्मर कोचेस की बात करूं, फॉरेन कोचेस की बात करूं, तो उसमें आपके पास जस्टिन लैंगर शामिल हैं, ठीक है, एंडी फ्लावर शामिल हैं। तो ये वो कोचेस हैं जो रिजल्ट्स प्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। हम मैथ्यू हेडन की मैथ्यू हेडन भी हैं, अगर हम मैथ्यू हेडन की बात करते हैं तो मैथ्यू हेडन ने आपको 2022 का फाइनल जो है वो जो मर्ज़ी आप कह लें कि हम इस तरह गए थे उस तरह गए थे, लेकिन जब मैथ्यू हेडन साहब कोच थे तो उनकी ही कोचिंग के अंदर हम 2022 का फाइनल खेले थे,
और मैथ्यू हेडन की ही कोचिंग में हमने 2021 में बड़ा अच्छा किया था। सेमीफाइनल अनफॉर्चुनेटली हम हार गए थे। तो उस 2021-22 तक हमारी क्रिकेट काफ़ी बेहतर थी। 2022 बल्कि 2023 के बाद से, 2023 के वर्ल्ड कप में और उसके बाद से जो हमारी क्रिकेट बिल्कुल ही साइड पे हो गई है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि टेस्ट में आपने एक तो गलत बंदे को कोच लगा दिया, सरफराज अहमद को। नथिंग अगेंस्ट सरफराज अहमद, लेकिन जब एक बंदा जो है वो छोटे लड़कों के साथ था, अंडर 19 एमर्जिंग लड़कों के साथ था, तो एकदम से उसको जो है वो टेस्ट का हेड कोच बना देना, ये मुझे कोई चीज़ें समझ नहीं आई हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि अगर हमारी क्रिकेट को बेहतर करना है तो माइक हेसन को जाना होगा, ठीक है, आकिब जावेद को जाना होगा, और ऐसे बंदों को लाना होगा, यूनुस खान जैसे बंदों को या जस्टिन लैंगर जैसे बंदों को, जो इनको थोड़ा सा टाइट करके रखें। जस्टिन लैंगर मैं आपको बता दूं जो है उसका, आप जस्टिन लैंगर को जो है वो टेस्ट का हेड कोच बना दें, ठीक है। उसने ऑस्ट्रेलिया को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया टेस्ट में, ठीक है। और आप जो है यूनुस खान को आप हेड कोच लगाएं वाइट बॉल का, ठीक है, वाइट बॉल का हेड कोच लगाएं। तो ये चीज़ें जो हैं आपको अब करनी पड़ेंगी। कुछ ऐसे फैसले आपको लेने पड़ेंगे जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को फ़ायदा हो, ठीक है। आपको कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे जिससे पाकिस्तान क्रिकेट और ज़्यादा जो है डाउनफॉल से बच जाए, ठीक है। अब देखते हैं आगे जाके क्या होता है। पता नहीं एशियन गेम्स का स्क्वाड कब अनाउंस होता है, और क्लैरिटी होनी चाहिए कि यार ये लड़के हैं, इन लड़कों को हम तैयार करेंगे आगे जाके एशियन गेम्स के लिए। तो बाकी मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि हम हर चीज़ जो है वो आखिर में जाके क्यों करते हैं। चलें, बहरहाल इसी के साथ साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।